साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडू वृत्ति में। मैथ्स की क्लासेस में पिछले क्लास में हमने बात की थी डिविजिबिलिटी की। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी के और कुछ खूबसूरत सवाल। तो आइए शुरू करते हैं विभाजनीयता का अगला पार्ट। आपके स्क्रीन पर यह सवाल जो दिख रहा है, सवाल आपको बोला वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 5, 6 तथा 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 बचता हो। अब इस सवाल को कैसे करते हैं? जैसे ये सवाल आपके सामने आता है, आपके दिमाग में आ जाता है एलसीएम वाला मामला, लेकिन ये वास्तव में सवाल एलसीएम का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सवाल आपको बोल रहा है लगातार भाग देने पर। कैसे भाग देने पर? लगातार भाग देने पर। अब इसका एक तरीका तो यह है कि आप इसको ऑप्शन से करके निकल जाए, लेकिन अभी आपको एक सवाल ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आप ऑप्शन से सवाल नहीं कर सकते। लगातार भाग देना, पहली बात तो मैं आपको यह समझा दूं, लगातार भाग देना कहलाता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 123, अगर मैं इसको 5 से भाग दूंगा तो आपको भी पता है 5 दूनी 10, 5 चौके 20, मतलब शेष कितना बचा? 3। अब यहां पर यह कितना है? 24। अब अगर मान लीजिए इस संख्या को अगर भाग दिलवा दिया जाए अगेन 7 से भाग दिलवाएंगे तो कितना आ गया? ये 24। तो 7 तरीक 21, शेष कितना बचा? 3। मतलब 123 में 5 से और 7 से लगातार भाग देने पर शेष कितना बच रहा है? 3 और 3। लगातार भाग देने का मतलब ही होता है कि जो आपका भागफल आया है उस पर भाग देना है, उस पर भाग देना है। तो ये तो आपने समझ लिया कि लगातार भाग देना कहते किसको है। अब हम बात करेंगे कि जब कोई सवाल आपको दे दिया गया हो तो आपको कैसे करना। आपको कुछ नहीं करना। देखिए 5, 6, 7 से भाग देने पर 2, 3 और 4 शेष बचे। मतलब ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, शेष कितना बचा रहा? ये 5 से भाग देने पर 2, 6 से भाग देने पर 3 और 7 से भाग देने पर 4। ये आपका सवाल है। अब इसको करना कैसे है? अब इसको जो करना है, अब आप देखिए, ये आप ऐसे लाइन खींच लीजिए। अब देखिएगा, यहां से यहां तक जब आप आएंगे, यहां से यहां तक जब आप आएंगे, देखिए ये और ये मामला किसका है? जोड़ का। मतलब यहां से यहां तक जब आप आएंगे तो आपको जोड़ना है, ठीक है। और यहां से यहां तक जब आप जाएंगे, मतलब यहां से जब यहां जाएंगे तो गुणा करना है, यहां से यहां जब जाएंगे तो क्या करना है? गुणा करना है। यह बात आपको याद रखनी। अब आप देखिए 7 में से 4 जोड़ेंगे, चूंकि प्लस करना है हमें, तो 7 में से आप 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 11। 11 से जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो 11 में 6 का गुणा करेंगे तो 11 6 जा 66, ये हो गया। अब 66 में आपको 3 क्या करना है? जोड़ना है। ये हो गया 69, ठीक है। अब 69 में आपको 5 का क्या करना है? गुणा करना है। तो देखिए 300, 345, ये 345 और 345 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 347। और ये आपके सवाल का जवाब है। कितना हमारे सवाल का जवाब? 347, 347, ठीक है। यह है आपका ठीक है, यह है हमारा मामला 347। यह हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब आप देखिए इसी सवाल को अगर हम इसको हल करने की कोशिश करें तो क्या होगा? देखिए, अब अगर मान लीजिए मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं और आपको बताता हूं कि यह सवाल अगर हमें दोबारा करना हो, मतलब अगर हम सवाल को आंसर की तरफ से जाएं, देखिए 347 है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए इस 347 में आप अगर किसका भाग दिलवा रहा था? 5 का। 5 का भाग देंगे तो 5 छक्का 23, 4 7, 5 नमा 45, शेष कितना बच गया? ये देखिए 5 से भाग देने पर 2। अब ये 69 में आप 6 का भाग दोगे, 6 कम 6 9, 6 कम 6, शेष कितना बच गया? 3। ये 3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ कितना है? 11। इस 11 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 कम 7, 11 में से 7 चला गया 4, तो ये 2, ये 3 और ये 4। ध्यान दीजिएगा सवाल में लिखा क्या रहता है? लगातार भाग देने पर। क्या लिखा हुआ है? लगातार भाग देने पर। अब
जब भी लगातार भाग देने का सवाल आएगा तो आपको सवाल को इस तरीके से लगाना है। अब 2-4 सवाल हम और इसी तरीके के देखते हैं ताकि आपको ये सवाल ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। देखिए अगला सवाल आपको बोल रहा है 7, 9 और 13 से लगातार भाग देने पर 4, 7 और ये नंबर लीव्स रिमाइंडर्स ऑफ 4, 7 एंड 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 9 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 55। सवाल में आपको कह रहा है 7, 9 और 13 से भाग दिया तो 4, 7 और 7 से। अब जो भी संख्या आ रही है उसको वो भाग किससे दिला रहा है? 55 से, और पूछ क्या रहा है कि शेष कितना बचेगा। ठीक है। अब आप देखिए इस सवाल में, अब हमारा काम तो वही रहेगा, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 13, शेष कितना बच रहा है? 4, 7 और 7। अब हमें क्या करना भाई? इसको जोड़ना है, ये तो जुड़ेगा, ये वाला क्या होगा? गुणा होगा, ये वाला क्या होगा? गुणा होगा, ये वाला क्या होगा? जुड़ेगा, ये वाला क्या होगा? गुणा होगा, और ये वाला क्या होगा? और यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा। यही तो आपका सवाल है। तो देखिए 13 और 7 20, 20 में 9 का गुणा करेंगे 29 जा 180, 180 में 7 प्लस करेंगे तो 187, 187 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 जा 49, 7 8 56 और 4 60, 7 1 7 और 6 13, और ये 1309 में 4 को आप जोड़ दोगे तो जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 1313। अब देखिए सवाल को ये भाग किससे करा रहा है? 55 से। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, सवाल को भाग किससे करना है? 55 से। तो अगर 1313 में मैं अगर 55 का भाग दूंगा, ध्यान रखिएगा ये 7 नहीं है, ये कितना है? 1। ठीक है। देखिए 55 कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 बार जाएगा, तो ये भाई हो गया 110, ये बचा 1, ये 2 और ये 3। ठीक है। अब देखिए कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 बार 4 5 20 में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार दिया तो 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, 13 में से 5 चला गया 8, ठीक है, और 10 में से 6 चला गया 4। ये आपका उत्तर होगा। मतलब जिस संख्या में 7, 9 और 13 से भाग देने पर शेष 4, 7 और 7 बच रहा था, उसी संख्या को अगर हम 55 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 48। ठीक है। अब यहां पर हमारे कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि इन सवालों को हम बाई ऑप्शंस भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब यहां देखिए संख्या नहीं पूछी गई थी, यहां पर आपसे क्या पूछा गया था? रिमाइंडर पूछा गया था। अगर संख्या पूछी गई होती तो आप ऑप्शन से आगे बढ़ सकते थे, लेकिन जब आपसे रिमाइंडर पूछा जाता है तो वहां पर आप ऑप्शन से आगे नहीं बढ़ सकते, तब संख्या निकालना हमारी मजबूरी है। इसलिए इस प्रोसेस को समझना आपके लिए आवश्यक। ठीक है। बात करते हैं एक और सवाल की, देख लेते हैं। देखिए ये देखिए अब सवाल में क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3, 4 और 7 से भाग देने पर शेष 1, 3 और 5 बनता है तथा अंतिम भाजक 2 प्राप्त होता है। अब ये तीन चीजें तो आपको पिछले सवालों में भी दिख रही थी, लेकिन ये जो अंतिम भाजक वाला मामला है ये क्या है? अंतिम भाजक 2 प्राप्त होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 से भाग देने पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। किससे भाग देने पर? 2। तो ये वास्तव में 3 संख्याओं से भाग नहीं दिया गया। भाग किससे दिया गया है? 3 से भाग दिया तो शेष 1 बचा, 4 से भाग दिया तो शेष 3 बचा, 7 से भाग दिया तो शेष 5 बचा, और 2 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 0। 2 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा? 0। अब देखिए इस सवाल को हल कैसे करना। देखिए ये चीज तो बिल्कुल सेम है। ये देखिए ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 7। अब देखिएगा ये 2 भी है, ये 2 उसने लास्ट में लिखा है। 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 0, चूंकि ये अंतिम भाजक है। यहां से भाग देने पर 1 बचा था, यहां से भाग देने पर 3 बचा था, यहां से भाग देने पर 5। ये है आपका सवाल। अब आप देखिए 2 में से 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। 2 का जब ये 2 आ गया, 2 का जब 7 में मल्टीप्लाई किया तो 2 सत्ते 14, 14 को जब 5 में जोड़ दिए तो कितना आ गया? 19। ये जोड़ रहे हैं, ये गुणा कर रहे हैं। 19 का जब 4 में गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 76। 76 को जब अपन ने 3 में जोड़ दिया तो कितना आ गया? 79। 79 को जब आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 जा 27, और 3 7 जा 21, और 2 23, और जब आप इसमें जोड़ देंगे तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 238, 238। मतलब इस सवाल का जवाब है 238।
30 है। ठीक है, एक और खूबसूरत सा सवाल इसमें देख लेते हैं, जहां पर आपको संख्या भी निकालनी है और इस पूरे प्रोसेस का पता होना भी आपको जरूरी है। देखिए ये सवाल है, एक्चुअल में ये होगा जहां तक है, किसी संख्या में 5, 6 तथा 10 से लगातार भाग देने पर 2, 4 तथा 6 बचता है। यदि भाजक का क्रम बदल दिया जाए तो क्रमागत शेष होगा। क्रम बदल दिया जाए, क्रम बदल दिया जाए इन द सेंस 5, 6 और 10 से जो भाग दे रहा था वो पहले 5 से दिया, फिर 6 से दिया, फिर 10 से दिया, लेकिन अब वो क्या करेगा, पहले 10 से देगा, फिर 6 से देगा, फिर 5 बचेगा। अब 10 से भाग देने पर शेष क्या बचा, 6 से भाग देने पर शेष क्या बचा, और 5 से भाग देने पर शेष क्या बचा, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें भाग देना है। अब देखिए यहां पर आपको पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया कि वास्तव में ये सवाल कहता क्या है। यहां पर पूरी प्रोसेस, अगर आपको पूरी प्रोसेस पता नहीं होगी तो आप रिमाइंडर्स निकाल ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो लगातार भाग देने का मतलब ही ये है कि आपको भाजक में, भागफल में भाग लगातार देते जाना है। अब देखिए सवाल आपको बोल रहा है 5, 6 और 10 भाग देने पर कितना बचता है, 2, 4 और ये बच रहा है। ठीक है, अब आप देखिए 10 और 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 16। 16 में जब आप 6 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 छक्के 96। 96 में जब आप 4 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 100। 100 में जब आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 500। और 500 में जब आप 2 को जोड़ दोगे तो आपका फाइनल आंसर मिलेगा 502, 502, 502। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। अब आपसे सवाल में ये कह रहा है कि भाजक का क्रम बदल दिया जाए तो क्रमशः शेष क्या बचेगा। मतलब अभी जो आप भाग दे रहे थे, पहले आप दे रहे थे 5 से, फिर 6 से, फिर 10 से, लेकिन अब आपको जो भाग देना है वो देना है पहले 10 से, फिर 6 से और 5 से। किसमें देना है, संख्या 502 ही रहेगी, संख्या 502 ही रहेगी। अब आप देखिए 502 में हमने 10 से भाग दिया, 10 से भाग दिया तो 10 पना 50, ये आ गया भाई, ये कैंसिल। अब बचा कितना, 2, भाग ना पहुंचे तो पहला शेष हमारा क्या आ गया, जो आपसे पूछा जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसके बाद क्या कर रहा है, फिर इस 50 को वो भाग किससे दिला रहा है। अब देखिए शेष बदला, पहले 10 से दिया, अब किससे देगा, 6 से। अब चलिए मैं 6 से भाग देता हूं तो 6 8 जा 48। अब आपका रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो दूसरा रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, 2। अब इस 8 को किससे भाग दिलवाना है, 5 से। तो अब इस 8 में आपको काहे से भाग देना है, 5 से। तो 5 1 जा 5, बचा कितना, रिमाइंडर 3। तो मतलब आपका जो सवाल है उसका जवाब कितना होगा, 2 2 3। ठीक है ना, मतलब 2 2 एंड 3 क्रमशः जो पूछा गया, मतलब आपका जो सवाल होगा क्रमागत शेष होगा 2 2 और ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, अब यहां पर आपने एक चीज देखी कि आपको सवाल लगाने के लिए सवाल का पूरा प्रोसीजर पता होना जरूरी है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि केवल आपसे संख्या ही पूछी जाए, संख्या ही पूछी जाए। देखिए इसके पिछले सवाल में आपसे शेष पूछा गया था, वहां भी संख्या निकालना आवश्यक था। इस सवाल में उसने आपसे पूरा प्रोसीजर ही करा लिया, क्योंकि अगर आपको इसका प्रोसीजर पता नहीं होता तो आप इनके जो रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर्स हैं, ठीक है, वो आप नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, 13 से भाग देने पर 1 आता है, 5 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है, संख्या को 65 से भाग देने पर शेष कितना मिलेगा। सेम सवाल है और ये सवाल आपको लगाना है। ठीक है, इस सवाल को आप लोग कीजिए और देखिए कि इसका उत्तर कितना आता है। ये क्वेश्चन देखिए, इस सवाल में क्या होता है, रिमाइंडर्स की बात हो रही है कि दो संख्याओं में निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष क्रमशः 17 और 19 बचता है, उनके योग को उसी भाजक से भाग दिया जाए, ठीक है ना, तो शेष इतना बचता है, तो भाजक का मान। सवाल में आपसे जो कहता है वो वास्तव में क्या है, देखिए इसको पहले आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं किसी संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है a b, इसको मैंने x से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया, r1। ठीक है, फिर d e और f, इसको भी मैंने x से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया, r2। ठीक है, ये d e f। फिर
पी क्यू आर, इसको भी मैंने x से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया R3। रिमाइंडर कितना आ गया R3। देखिए तीनों अलग अलग संख्याएं हैं लेकिन इसका जो भाजक है वो समान है, x से ही भाग दिया जा रहा है, तीनों अलग अलग संख्याएं। और अगर इन तीनों के सम मतलब ए बी सी प्लस डी ई एफ प्लस पी क्यू आर, इसको जब मैंने भाग दिया x से, तब रिमाइंडर कितना आ गया, तब रिमाइंडर कितना आ गया R। तो जो x का मान है, जो x का मान है ये हमेशा कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस, ठीक है ना, x का, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं x का न्यूनतम मान। कौन सा मान? न्यूनतम मान। x का जो न्यूनतम मान है वो ये होगा, ठीक है। अगर तीन संख्याएं होंगी तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, अगर दो संख्याएं होंगी तो R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी, ये बात आपको याद रखनी है कि उसी भाजक से तीन अलग अलग संख्याओं का भाग दिया गया तो रिमाइंडर R1 R2 R3 आया, और उन्हीं तीन संख्याओं को जोड़ करके फिर उसी भाजक से भाग दिया गया तो रिमाइंडर R आया। तो भाजक का जो न्यूनतम मान है वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब कुछ सवाल देख लेते हैं। अभी हमने देखा था क्वेश्चन यही वाला था, ये देखिए दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष 17 और 19 बचता है, और योग को उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेष 4 बचता है। When two numbers are divided by a fixed divisor, the remainder are 17 and 19 respectively. If the sum of these numbers is divided by the same divisor, the remainder is 4. What is the divisor? ठीक है, भाजक का मान आपको निकालना है, ठीक। यहाँ पे न्यूनतम मान निकलता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ देखिए R1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ अगर हम देखें तो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 17, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 19, और R की वैल्यू कितनी है 4। तो जो भाजक का जो न्यूनतम मान हो जाएगा, भाजक का जो न्यूनतम मान हो जाएगा वो हो जाएगा 17 प्लस 19 माइनस 4। अब आप देखिए 17 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा 13, और 13 को 19 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32। मतलब हमारे सवाल का जवाब है 30, हमारे सवाल का जवाब है 32। अब यहाँ देखिए 17 और 19 दो थी, अगर कोई एक तीसरी संख्या भी होती, कोई एक तीसरी संख्या भी होती तो भी हम क्या करते, तीनों को जोड़ करके उसमें किसको घटा देते हैं, 4 को घटा देते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, एक आध सवाल और देख लेते हैं। ऐसा देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, 714 और 913 बचता है, उनके योग को उसी भाजक से भाग दिया गया तो कितना बचता है, 17। अब आप कुछ नहीं, सवाल को कर सकते हो, 4 और 3 7, 7 में से 7 गया 0, 1 और 1 2, 2 में से 1 गया 1, 9 और 7 16, उत्तर हो जाएगा 1610। ये सवाल का जवाब है। अब आप देखिए मैंने किया क्या है, सवाल में ये थोड़ा सा आप लोगों को कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। कारण उसका ये है कि कैलकुलेशन में कई बार सवाल केवल यूनिट डिजिट को ही हल करने के बाद आ जाते हैं। देखिए मैंने क्या किया, 4 3 7, 7 में से 7 चला गया 0, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 1 1 2, 2 में से 1 चला गया 1, 9 और 7 कितना हो गया 16। ये मेरे सवाल का जवाब है। क्या था ये, R1 प्लस R2 माइनस R। ये फॉर्मूले का यूज किया गया। ये मैंने आपको भी बताया है कि दो संख्याएं हैं या तीन संख्याएं, अगर तीसरी संख्या भी होती, तीसरा रिमाइंडर भी होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते, ठीक है। तो सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, सेम सवाल है, ठीक है। और देख लेते हैं कोई इस तरह के सवाल और हैं क्या आगे। क्या बोला है, हाँ बढ़िया बढ़िया। चलिए एक सवाल अभी शायद आपको और एक आध मिलेगा तो अभी अपन बता देंगे, R1 R2 R3 वाले। इन सवालों में क्या करना, पहले बात तो भाजक का आप नियम जान लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, भाजक भाज्य भागफल, और यहाँ क्या होता है शेष, ठीक है। अब आप देखिए इसमें जो भाज्य बराबर होता है
भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन से। अब इससे दो चीजें निकलती हैं। जैसे एक बात आप समझिए, मैं एक चीज ये बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि ये 23 है, 23 है, 23 है, ठीक है। इसको अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो 3 से बन जा, ये 2 बच गया, 2 बच गया। अगर मैं इस 7 को इधर ले लूं, मतलब मैं इसको 7 से भाग दूं इसी 23 में, तो कितना आ जाएगा, 2 बच जाएगा। अब आप देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ये, ठीक है ना। मतलब अगर मैंने, हमारा क्वेश्चन अगर 3 था, अगर ये 3 से भाग दिया गया तो हमें कितना मिला, 7 मिला, रिमाइंडर कितना मिला, 2 मिला। मतलब इन दोनों को मैं आपस में चेंज कर सकता हूं, आपस में चेंज कर सकता हूं। देखिएगा इससे बहुत ही बेहतरीन सवाल भी आपको मिलने वाले हैं। दूसरी एक बात यह है कि यहां से हमें कोई एक संख्या मिली, जैसे सवाल में इसमें बोल रहा है एक संख्या में 79 से भाग दिया गया, मतलब इस जगह पे 79 है, भागफल कितना आया 98, और ये कितना आया, तो ये कितना आया 13, ये कितना आया 13। तो जो संख्या हुई वो कितनी हो गई, वो हो गई 79 इंटू 98 और प्लस कितना 13, ये संख्या हो गई। अब इस संख्या को ससा एक संख्या में 79 से भागफल ये और शेष 13 बचता है। अब हमारी संख्या ये हो गई है। अब इस संख्या की हमें वैल्यू निकालनी है, ये बोल रहा है सवाल। अब कई बार इसी सवाल को ऐसे बोल देता है कि एक संख्या है जिसको 98, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे बोल दिया गया होता कि 98 से भाग दिया, ठीक है ना, तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा 13, शेष कितना बचा 13। अब अगर इसी संख्या को मैं 7 से भाग दे दूं, तो 7 से भाग दे दूं तो ये पूरे में 7 से भाग देना है, तो 7 में अगर मुझे पूरे से भाग देना है मतलब 98x, इसको भी 7 से भाग देना है और 13/7 भी करना है। अब आप देखो इसको जब आप हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 14, मतलब पूरा पूरा कट गया, तो यहां से रिमाइंडर कितना आ गया 0, लेकिन यहां से रिमाइंडर कितना आ गया 6। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर जो भाग देने वाली संख्या जो आपका भाजक था, अगर वो अगले भाजक से कट रहा है तो आपको केवल रिमाइंडर पर फोकस करना है, केवल शेष पर फोकस करना है। आपको इस बात पे कोई ध्यान नहीं देना कि यहां से हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है। अब आपसे संख्या पूछी जा रही है, संख्या पूछी जा रही है और सभी मान दिया गया, ये 79 है, ये 98 है और ये 13 है। अगर देखा जाए तो ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का हो गया, सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई करवा रहा है। अब देखिए 98 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 98 से मल्टीप्लाई, 98 100 से कितना कम, भैया 9 और 8 का मैं पहाड़ा नहीं बढ़ने वाला, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको कर दूंगा 100 माइनस 2, ये कर दूंगा। अब 79 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7900 आ जाएगा। 79 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 9 जा 18, 2 से बन जा 14 और 1 15, और ये प्लस कितना है 13, ये हो जाएगा सवाल, ये हो जाएगा सवाल। अब आप देखिए, जब आप देखिए इसको घटाना है तो ये देखिए, इस चीज को अगर आप घटाने के लिए सोचोगे तो ये जो 900 है इसको अगर मैं 200 मान लूँ, 200 यहाँ से दे दूँ तो यहाँ से मेरा बच जाएगा 7700। 200 में से अगर मैं 158 घटा दूंगा तो मेरे पास बच जाएगा 42, और 13 मेरे पास और है, तो 3 2 5 4 1 5 और ये 77, ये आपके सवाल का जवाब है। ये बात जरूर है कि ये थोड़ा सा भी आपकी समझ में नहीं आया होगा, ये जो कैलकुलेशन है ये अभी मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं जब हम बात करेंगे कैलकुलेशन की, ठीक है। जोड़ घटाना वास्तव में कैसे करते हैं, जोड़ घटाना हम कैसे करते हैं। देखिए 58 को अगर मैं 42 दे दूं तो ये पूरा पूरा 200 हो जाएगा, 58 रुपए है, 2 रुपए दे दिया तो 60, और 40 रुपए और दे दिया तो 100, और 100 पहले से तो ये पूरा 200 रुपए हो गया। मतलब 158 को अगर मैं 200 से घटाऊंगा तो 42 रुपए बचेगा, 42 रुपए बचेगा। तो ये 200 है कहाँ, इस जगह पर, इसमें से अगर 200 निकाल दिया गया होता तो 7700 बचता, और 200 में से 158 घटा दिया तो 42, और 42 में भी अगेन 13 जोड़ दिया तो कितना आ गया 55। ये हमारे सवाल का जवाब है। अब इस सवाल से, इससे रिलेटेड कितने खूबसूरत खूबसूरत सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, 74 से भाग दिया तो शेष बचा 43, भागफल 43 और शेष कितना है 18। उसी संख्या को अगर 99 से भाग दिया जाए, 74 से भाग दिया जाता है तो भागफल 43 और शेष कितना बचता है 18। मतलब यहाँ पर आपको संख्या निकालनी है, फिर 99 से भाग देना है। अब आप देखिए सवाल आपको कह क्या रहा है, ये है 74, भागफल आपका कितना बच रहा है 43, और फिर कितना है शेष कितना बच रहा है 18।
ठीक है, और इस संख्या को मुझे भाग काहे से देना है? 99। ये आपका सवाल कह रहा है, ये सवाल हमसे कह रहा है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को हल कैसे करेंगे, क्योंकि ये संख्या तो 99 से कटेगी नहीं, ये तो एक बार फिर भी कट रहा है, लेकिन दोनों संख्या अगर 9 से कट गई होती तो फिर हम कर लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। अब यहाँ देखिए 74 में 43 का गुणा करना है। 74 में 43 का गुणा होगा कैसे? 74 में 43 का गुणा होगा कैसे? अब अगर एक तरीका आप इस्तेमाल करो तो ये हो जाएगा 50 माइनस 3। 50 का मतलब क्या हुआ? आधा करके 2 जीरो बढ़ा देना है। तो 74 को आधा किया तो कितना? 37 और 2 जीरो और बढ़ा दिया, सॉरी ये 7 होगा, 47 नहीं है 43। और ये 7 का गुणा जब मैं करूंगा, 50 का गुणा करोगे ये आ जाएगा, माइनस 7 का गुणा करूंगा, 7 चौक 28, 7 सता 49 और 2 51, और प्लस कितना हो गया? 18। देखिए कितना खूबसूरत डाटा आ रहा है, कितना खूबसूरत डाटा आ रहा है। 7 का जब मैंने इससे किया, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 सता 49 और 2 51, ये 18 प्लस का, ये 18 माइनस का, कैंसिल। 3300 में से 500 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 3200। कितना आ जाएगा? 3200। इस संख्या को मुझे भाग देना है किससे? 90। ये सवाल है। अब देखिए 9 तिरिक 27, 9 चौके 36, ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जा सकता है, तो 3 नमा 27, 3 नमा 27 और 2 29, कितना बचा? ये 3 बचा, और ये क्या था? 11 में से 9 चला गया, कितना बचेगा? 2। अब ये कितना हो गया? 230। अब ये 3 बार नहीं जाएगा, अब कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 2 नहीं 18, 2 नहीं 18 और 1 19, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 10 में से 8 चला गया 2, 12 में से 9 चला गया 3, 1 में से 1 चला जाएगा 0 बचेगा, मतलब बचेगा कितना? 38। और यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, तो सवाल में आपको क्या करना था? आपको संख्या भी निकालनी थी, और क्या करना था? संख्या निकालने के अलावा उसको भाग भी देना था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, क्योंकि आपको गुणा करना ही है। तो इस सवाल को आप चाहो तो सिंप्लीफिकेशन के जैसे ही ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि वास्तव में ये जो क्वेश्चन है, इस सवाल को करना क्या है? सिंप्लीफिकेशन का मामला। आपको डायरेक्ट ये भी दे सकता है, 74 गुणे 43 प्लस 18, कितनी जल्दी कर सकते हो? डाटा थोड़ा सा बड़ा कर देगा, तो ये सिंप्लीफिकेशन में हो जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन आप देखते भी होंगे। ठीक है, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अब ये देखो, अब जिसकी बात मैं कर रहा था, सवाल आपको क्या कह रहा है? एक संख्या में 91 से भाग देने पर शेष 73 बचता है, 13 से भाग दिया जाए। देखिए 91 से भाग दिया तो शेष कितना बचा है? 13, ये कह रहा है सवाल। अब यहाँ का डाटा हमें नहीं पता, तो ये संख्या तो हम निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? इसको x मान लेते हैं। तो इस जगह पर वास्तव में कितना हो जाएगा? 91x प्लस 13, ये संख्या बन गई, ये संख्या बन गई। चूंकि हमारे पास भागफल नहीं है, तो भागफल को मैं x मान लेता हूं। अब इस संख्या को भाग किससे देना है? 13 से भाग देना है, तो 91x प्लस 13, सॉरी 73 है, ये 73 है, 73 और बटे कितना? 13। अब आप इसको देखो, अगर 91x में आप 13 से भाग दोगे तो ये तो पूरा पूरा कट रहा है भाई, तो यहां पर जो रिमाइंडर है वो कितना है? 0। अब आपको किससे भाग देना है? 73 में किससे भाग देना है? 13 से, तो 13 पचे 65, 5 बार जाएगा, और यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। और यही आपके सवाल का जवाब है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब 91 से भाग दे रहा है, बाद में 13 से भाग दे रहा है, तो 91 13 से पूरे तरीके से डिविजिबल है। तो यहाँ का जो डाटा है, ये हमेशा इसका जो रिमाइंडर है वो कितना रहेगा? 0। मतलब आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है शेष पर। आपको जो फोकस करना है वो किस पर करना है? शेष पर। जो भी सवाल आएगा, स्क्वायर कर दिया तो आप रिमाइंडर को स्क्वायर कर दो, 5 गुना कर दिया तो आप रिमाइंडर को 5 गुना कर दो, ठीक है, 2 गुना कर दिया या कुछ जोड़ दिया तो आप रिमाइंडर में जोड़ना है। मतलब जो भी करना है वो केवल और केवल किस पे करना है? शेष पे करना है, रिमाइंडर पे करना है, और आपको कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए और देखते हैं 2-4 सवाल इसी तरह के। देखिए 187 से भाग देने पर 186 बचता है, संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो सोचने की जरूरत नहीं है, 187 17 से पूरे तरीके से डिवाइड होगा। तो आप फोकस किस पर करोगे? केवल 186 पर। हमारा फोकस किस पर होगा? केवल 186 पर, और 17 दाहम 170, 16 शेष बचेगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका? 16। कुछ करने की आवश्यकता है क्या? कुछ करने की आवश्यकता है क्या इस सवाल में? मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसी तरीके के सवाल और आप देख लीजिए कि एक दो थोड़ा सा टफ टाइप के क्वेश्चंस उठा लेते हैं। ये एक सवाल वैसा वाला मिल गया, R1 R2 वाला, इसको देख लीजिए।
दो संख्याएं x और y को किसी संख्या d से अलग अलग भाग दिया गया तो शेष ये प्राप्त हुआ, और उन संख्याओं के योग को x प्लस वाई से भाग दिया गया तो शेष ये प्राप्त हुआ, संख्या d का मान। संख्या d से मतलब इससे भाग दिया गया है, इससे भाग दिया गया है d से, मतलब भाजक कितना है d, और अलग अलग भाग दिया गया, पहले x में भाग दिया गया तो ये आया, y में भाग दिया गया तो ये आया, अब योग में भाग दिया गया। सवाल वही है, सवाल को थोड़ा सा उसने क्या किया है, बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया गया सवाल में, लेकिन कुछ है क्या, नहीं, सवाल तो वही है। दो रिमाइंडर बचे R1 R2 और एक तीसरा रिमाइंडर मिला है जोड़ने के बाद, और वो मिला है हमें R। तो आपको करना क्या है सवाल में, हमें सवाल में केवल इतना करना है 4375 प्लस 2986 माइनस कितना है 236। अब आप देखो इसको घटाने के तरीके मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए अगर मैं करता तो क्या करता, देखिए ये माइनस में है, 5 में से 1 चला गया, कितना बचेगा 4, और 7 में 6 चला गया तो कितना बचेगा 1, और ये 14 और ये 86 मिल करके कितने बना देंगे 100, ठीक है। और 2900 में 100 जुड़ गया तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 3000, और ये 4300 और 3000 मिल करके कितना बना देंगे 73। ये सवाल का जवाब है। मुझे देखो आप क्या मैं बोल रहा हूं, ये 61 है, 75 में से अगर मैं 61 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा 14, और ये 14 अगर मैं 86 को 2986 को दे दूंगा तो पूरा हो जाएगा 3000। 3000 ये हो गया, सॉरी अभी 3300 तो बचा ही है, सॉरी 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 43 में से ये जो 23 है इसको दे दोगे तो यहाँ बचेगा 20, और 20 और 30 कितना हो जाएगा ये 50। उत्तर इसका 5000 है, उत्तर इसका 5000। देखिए कैसे बोल रहा हूं मैं, इस 75 में से मैंने 61 को घटाया तो 14 बचा, इस 14 को मैंने 2986 को दे दिया तो 3000 हो गया। 3000 को आप चाहो तो 3000 में से 2300 को घटा दोगे तो 700, और ये 700 4300 में जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5000 रुपए। कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कीजिए, आप चाहते हो तो इसको जोड़ के भी कर सकते हैं। देखिए 6 5 11, 8 7 15 1 16, 9 3 12 1 13, 4 2 6 और 1 7, और माइनस 23 61। अब देखिए 1 में 1 गया 0, 6 में 6 गया 0, 3 में 3 गया 0, 7 में 2 गया 5, ये भी कर सकते थे। और चाहते हो तो यहीं से भी 75 में 61 गया 14, 14 जोड़ दिया 3000, 3000 में से 2300 गया 700, 700 को 4300 से जोड़ दिया 5000। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा करने के लिए, आप लोग जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस में ऐसा लाइए कि आपको कलम चलाने की जरूरत ना पड़े, और कैलकुलेशन को आप जितना ज्यादा फास्ट रखोगे आप यकीन मानो आप एग्जाम में उतना ही बेहतर तरीके से सवालों के साथ डील कर पाओगे, और आप उतना ही ज्यादा कम समय में सवालों को डील कर पाओगे। इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई टफ सवाल भी आ जाता है तो आप उसको ज्यादा वक्त दे सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे के सवालों की। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या, 4 से विभाजित किया शेष बचा, संख्या के वर्ग और घन के योग, ये मामला है वर्ग और घन के योग। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो भी करना है वो शेष के साथ करना है, तो वर्ग करना है फिर घन करना है और उनको योग करना है। शेष हमारा कितना है 3 है, तो 3 को वर्ग किया, 3 का घन किया, योग किया और 4 से भाग दे दिया। अब 3 का स्क्वायर कितना है 9, 3 का क्यूब कितना है 27, 27 और 9 कितना हुआ 36, 4 से भाग देंगे पूरा पूरा कट रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, और यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, मतलब जो भी करने के लिए वो बोल रहा है बगैर सोचे समझे आप केवल एक काम करिए कि जो भी करने को बोल रहा है वो केवल और केवल किसके साथ कीजिए, रिमाइंडर के साथ, केवल और केवल रिमाइंडर के साथ करना। देखिए और एक आध सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल, ये तो छोटा सा दिख रहा है, ये भी कोई मतलब का नहीं। अब ये देखो, आप उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो अब हम करेंगे क्या, केवल 63 में 29 से भाग देंगे, 29 दूनी 58, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखो ये कटेगा ही कटेगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 29 दिया 87 3 बार जाएगा, 2 रिमाइंडर में आ जाएगा, 29 से कम 29 भाग दोगे तो 31 आएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। के में 14 से भाग देने पर 8 के, 5 के को 14 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा 5 के को, के में 14 से भाग दिया तो ये 5 के है, 5 के है मतलब 5 गुणे के किया हुआ है। तो आप रिमाइंडर में 5 का गुणा कर दो, रिमाइंडर कितना है 8, तो मैं क्या करूंगा 5 में 8 का गुणा कर दूंगा और 14 से भाग दे दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 40/14, 14 दूनी 28, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा
12। ठीक है, आपको जो भी करना है वो किसके साथ करना है, रिमाइंडर के साथ करना है, बाकी आपको किसी के साथ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 3 को भाग दिया जाए, ठीक है, 3 कर दिए, 3 गुणा कर दिए, ये देखिए इस सवाल की बात, इसी को तो मैं इंतजार ही कर रहा था। कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। अब इसमें 32,779 दिया हुआ है। इसमें कई बार सवाल में बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे विभाजित हो, ठीक है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे विभाजित हो। तो सबसे पहले तो आपको छोटी और बड़ी संख्या जाननी। जैसे आपको सवाल बोला जाए 4 अंकों की महत्तम संख्या जो मान लीजिए मैं बोल दूं 76 से विभाजित हो, ये पहला सवाल है। और इसी में आपको बोल दिया जाए एक और सवाल, मान लीजिए ये दे दिया जाए 4 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 76 से विभाजित हो। ये दे दिया जाए, ठीक है। एक में पूछ रहा है महत्तम और एक में पूछ रहा है न्यूनतम। अब आप देखो इस सवाल में आपको करना क्या होता है। देखिए 4 अंकों की महत्तम संख्या, 4 अंकों की महत्तम हमने लिख ली भाई, 4 टाइम्स 9 लिख लिया हमने, ये कर दिया। अब इसको भाग किससे देना है, 76 से, और आप रिमाइंडर निकाल लीजिए। ठीक, अब आप देखिए इसको कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ये कर दिया। 9 में 6, 3, 2, ये हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 4 बार में तो ज्यादा हो रहा है, 3 बार, 3 छके 18, 3 सत्ते 21 और 1 22, 9 में से 8 गया, 1, फिर एक 9 को ले लिया। अब ये कितनी बार जाएगा, एक बार, केवल एक बार और जाएगा, ये बच गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 9 में से 6 गया 3, 11 में से 7 चला गया 4, 43। अब इस संख्या में अगर मैं इस 43 इसको कम कर दूं, 43 अगर मैं इसको कम कर दूं तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको 43 कम कर दूंगा तो ये भाग पूरा चला जाएगा। या तो फिर इस 43 को मैं कितना बना दूं, 76 बना दूं, तब भी ये भाग चला जाता है। ये जो एक बार गया है ये कितनी बार चला गया होता, 2 बार। मतलब अगर मैं बात घटाने की करूं, घटाने पर मुझे कितना घटाना है, 43। एक तरीका तो यह है, इसको अगर इससे डिवाइड करवाना है तो मैं 43 इसको कम कर दूं तो 76 से वो पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात मैं करूं जोड़ने की, तो जोड़ने पर मुझे क्या करना है भाई, तो जोड़ने पर मुझे ये करना है कि इस 43 को मैं क्या बना दूं, 76, 43 को मैं कहां बना, कितने के इक्विवेलेंट कर दूं, 76 के। तो जोड़ने पर मुझे जब इसको 43 को 76 बनाना है तो भैया मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 में से 3 चला गया 3, 7 में से 4 चला गया 3। मतलब अगर इस संख्या में मैं 43 से घटाऊंगा तो ये 76 से कट जाएगी, या तो फिर मैं इसमें 33 जोड़ूंगा तो भी ये संख्या 76 से कट जाएगी। लेकिन अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि ये खुद कौन सी संख्या है, ये 4 अंकों की महत्तम संख्या है। अगर इसमें मैंने कुछ भी जोड़ा तो ये कितने अंक की हो जाएगी, 5 की। 9,999 में आप जैसे ही एक जोड़ोगे वो 10,000 हो जाएगी, तो कितने अंक की हो जाएगी, 5 अंक की। लेकिन आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है, 4 अंकों की। मतलब जब महत्तम की बात की जाएगी, क्या पूछ रहा है आपसे, महत्तम, तब उसमें आप जोड़ नहीं सकते, आपको करना क्या पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और इसी का अपोजिट अगर इस सवाल की मैं बात करूं, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, देखो तो 4 अंकों की न्यूनतम ये हो गई भाई, 76 से करना है, 76 है कम 76, कितना बचा 24, 240, 3 बार जाएगा, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21 और 1 22, यहां कितना बचा 12, यहां कितना बच गया 12। अब यहां पर भी वही बात है, घटाने पर या तो मैं इसको 12 कम करूं
घटाने पर, तो घटाने पर कितना घटाना है मुझे 12। और अगर मैं जोड़ने की बात करूं, जोड़ने की बात करूं, जोड़ने की बात करूं, तो अब इस 12 को मुझे क्या बनाना पड़ेगा 76। तो 76 को 12 बनाने के लिए मुझे कितना जोड़ना है, 6 में से 2 चला गया 4, 7 में से 1 चला गया 6। मतलब या तो इस संख्या में मैं 12 को घटा दूं तो ये 76 से कट जाएगी, या तो इस संख्या में मैं 64 जोड़ दूं तो ये 76 से कट जाएगी। अब आप देखिए ये कौन सी संख्या है, न्यूनतम है। अगर मैंने इसमें 1 भी घटाया तो ये 4 अंकों की न होकर के कितने अंकों की हो जाएगी, 3 अंकों। न्यूनतम है, बेचारी खुद ही भिखारी है, खुद ही भिखारी है, सबसे छोटा तो खुद ही है वो, तो उससे आप कुछ ले सकते हो क्या, भिखारी से कुछ लिया जाता है क्या। और ये क्या है, महत्तम है, महत्तम। जैसे हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति आज कौन से हैं, अंबानी जी। तो आप अंबानी जी को कुछ दे सकते हो क्या, हम तो उसे केवल ले सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही सबसे बड़े हैं, उनको दे सकने की हैसियत तो किसी में नहीं है। और ये बेचारा, ये तो भिखारी है, तो भिखारी से आप क्या लोगे, उसको आप दे सकते हो। इन द सेंस अगर बात महत्तम की जाएगी तो कुछ देना नहीं है, मतलब कुछ जोड़ना नहीं है, उनसे आप कुछ ले सकते हो। मतलब जब आप महत्तम की बात करोगे तो महत्तम में आपको क्या करना है, घटाना है। और जब आप बात किसकी करोगे, जब आप बात करोगे न्यूनतम की, जब बात न्यूनतम की होगी तो उससे कुछ लिया नहीं जा सकता, उसे दिया जा सकता, उसे दिया जा सकता। अब एक बात तो ये हो गई। फिर निकटतम, निकटतम। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझे 3 कदम आगे जाना हो या 2 कदम पीछे आना हो, तो मैं क्या पसंद करूंगा भाई, निकटतम क्या है, 2 कदम पीछे आना। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहां अगर मैं इसकी पूछ लेता, निकटतम की बात होती तो देखो जोड़ना कितना है 12, घटाना कितना है 12, जोड़ना कितना है 64, तो कम कौन सा है 12, 12, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब महत्तम हो तो उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, उसमें आपको घटाना पड़ेगा। और जब न्यूनतम हो तो उसमें कुछ घटाया नहीं जा सकता, उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सवाल पर, देखते हैं हमसे सवाल क्या कह रहा था। ये देखो अब सवाल क्या कह रहा, 32,779 में उससे वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि पूरी संख्या 29 से विभाज्य हो जाए। जोड़ी जाए, सवाल में ही बोल रहा है जोड़ी जाए, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे भाग दे दीजिए, सीधे सीधे भाग दे दीजिए और देख लीजिए भैया कितना जोड़ना है। कितना ये 32779, डिवाइड कैसे करना है 29 से। एक बार जाएगा, बचेगा कितना 3, फिर एक बार जाएगा, बचेगा कितना 8, ये 7 उतर गया, फिर 3 बार जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, कैंसिल, बचेगा कितना 9, भाग ना पहुंचे लब्ध। अब घटाने की बात करेंगे तो कितना, जो शेष बचा वही घटाना होता है, जो शेष बचता है वही तो घटाना है। तो घटाने की अगर मैं बात करूं, घटाने की, तो घटाने पर आपको कितना घटाना पड़ेगा भाई 9। और अगर मैं बात जोड़ने की करूं, बात अगर मैं किसकी करूं, जोड़ने की, तो इस 9 को मुझे 29 बनाना पड़ेगा। तो 9 को 29 बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, 29 माइनस 9 20, और यही आपके सवाल का जवाब है। यही तो आपसे पूछा गया था, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह उससे विभाजित हो जाए, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 20 जोड़ना पड़ेगा। अगर पूछा गया होता घटाने पर तो कितना घटाना पड़ेगा 9। और अगर मेरे से मान लीजिए निकटतम संख्या पूछी गई होती, अगर मान लीजिए इसी सवाल में आपसे पूछ लिया गया होता निकटतम, आपसे क्या पूछ लिया जाए, निकटतम संख्या, यह पूछ लिया गया होता। अब आप देखो जोड़ने पर कितना आ रहा है, घटाने पर 9 आ रहा है, जोड़ने पर कितना आ रहा है 20, इन दोनों में से छोटा कौन है, छोटा है 9, तो मतलब मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा। तब मैं निकटतम संख्या के लिए क्या करता, 32,779 माइनस 9, मतलब मेरा उत्तर हो जाता 32,700, ये हो जाता निकटतम के लिए। अभी सवाल में क्लियर कट बोल रहा है कि जोड़ने की बात हो रही है, तो जोड़ने पर कितना जोड़ना है 20, घटाने का पूछा गया होता तो घटाने पर कितना हो जाता 9, निकटतम संख्या अगर पूछी गई होती तो कितना हो जाता 32,770। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ और इसी तरह के सवाल जिसमें महत्तम संख्या और न्यूनतम संख्या वाली बात की जाए। जैसे देखिए 4004 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि 55 से विभाज्य हो। ठीक है, ये सवाल आपको लगाना है, आप लोग कीजिए इसको। ठीक है, ये देखिए करीब ऐसी कौन सी संख्या 17 से भाग देने पर, करीब, निकटतम, 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 निकटतम की बात हो रही है, क्लोजेस्ट नंबर, क्लोजेस्ट नंबर। अब आप देखिए इसमें, देखिए इसको मैं बता देता हूं, देखिए
15770 डिवाइड किससे करना है? 17 से। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स 153 होता है। ये हो गया, 4 आ गया, 7 उतर गया, 17 दूनी 34, कितना आ गया? ये 3 आ गया, 1 आ गया, 130। ठीक है ना, 17 सत्ते 119। अब ये कितना आ गया? 11। मतलब अगर मैं बात करूं घटाने की, तो घटाने पर जो शेष है वही आपको घटाना है, तो घटाने पर मुझे कितना घटाना पड़ेगा? 11। और अगर मैं जोड़ने की बात करूं, जोड़ने पर तो शेष को मुझे क्या बनाना है? भाजक बनाना है। मतलब 17 माइनस 11 बराबर कितना है? 6। अब आप खुद देखो, इन दोनों में अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को कंपेयर करूं, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है? 6 है। 11 और 6 में छोटा कौन सा है? 6 है। और 6 क्या करना है? जोड़ना है। 6 क्या करना है? जोड़ना है। मतलब ये हुआ कि मुझे इसमें जो निकटतम संख्या जब मैं निकालूंगा, अभी मैंने पिछले सवाल में भी आपको यही चीज बताई, जब मैं आपसे निकटतम संख्या की बात करूंगा तो छोटा देखना है। तो छोटा कौन सा? 6 है। और 6 को क्या करना है? जोड़ना है। तो 15770 में आप 6 को प्लस कर देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 15776। ये आपके सवाल का जवाब है। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो निकटतम जोड़ना, कितना जोड़ना है, कितना घटाना है। महत्तम संख्या की कौन सी महत्तम संख्या, कौन सी क्या बोलते हैं न्यूनतम संख्या है, ये आपको इसी तरीके से देखना है। 65 से भाग देने पर से 0 बचे, मतलब कौन सी गई है। ठीक है, इसी तरीके के सवाल है। एक सवाल मैं आपको और बता देता हूं। देखिए, 6 अंकों की महत्तम संख्या जो 66 से विभाज्य है। सबसे पहले तो 6 अंकों की महत्तम संख्या देखिए आप। 6 अंकों की महत्तम संख्या मतलब 6 टाइम्स आपको 9 लिखना है। 3 और 3 6। भाग किससे देना है? 66 से। 66 से एक बार देंगे, ये 66 हो जाएगा। 33, 9 आ गया। 6 बार देंगे, 6 शाम 36, 6 शाम 36 और 3 39, 6 बार नहीं जाएगा, सॉरी ये 9 है, 39 आएगा। ठीक है, ठीक है, 5 बार जाएगा। 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 3 33, कितना बच गया? 9। फिर वही 99, फिर एक बार जाएगा 66, कितना बच गया? ये 33। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5वां आप उतारोगे। ठीक है, फिर 5 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? 330। फिर ये 9 बचेगा, 9 बचेगा, फिर एक बार दोगे 66 आएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 33। 33। अब यहाँ पे आपको देखना है, मतलब जो जोड़ घटाने की बात जब मैं करूंगा, घटाने की, तो घटाते किसको है? घटाने पर आपको रिमाइंडर को घटाना है। तो रिमाइंडर आपने कितना निकाल रखा है? 33। अगर मैं जोड़ने की बात करूंगा, जोड़ने की बात करूंगा तो इस रिमाइंडर को मुझे भाजक बनाना है। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 66 माइनस 33, ये भी कितना आ जाएगा? 33। अब आप देखिए, इत्तेफाक की बात है कि सवाल ऐसा है कि यहाँ पे जोड़ने पे और घटाने पर दोनों में समान ही आ रहा है। लेकिन बात किसकी हो रही है? महत्तम संख्या की। अंबानी जी की बात हो रही है। आप उनको कुछ दे सकते हो क्या? नहीं। इनसे हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ले सकते हैं मतलब मुझे क्या करना है? घटाना है। मुझे क्या करना है? घटाना है। तो जब घटाना है तो भाई ये कितनी बार है? ये 6 बार। 6 बार में 3 2 5 और 1 6, 33 को घटा दीजिए तो यहां तो दोनों में 6 आ जाएगा और बाकी के जो 4 9 आपके हैं वो जिंदा है। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। तो साथियों, डिविजिबिलिटी में हमने 2 टाइप की डिविजिबिलिटी देख ली है। अब आपके दिमाग में भी डिविजिबिलिटी से रिलेटेड जो चीज है उसे मैंने जानबूझ करके रोका है, क्योंकि आपके दिमाग में आता है किससे किससे कटेगा, 88 से काटेंगे तो एक्स वाई का मान क्या होगा, ये ठीक है ना, या इससे काटने पर एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। इस तरह के सवाल आपको खूब देखने को मिलते हैं। ये वाले सवाल तो शायद आप लोग ये सोचते रहे होंगे कि ये पूरे नंबर सिस्टम का किस टॉपिक का सवाल है। इसको मैंने डिविजिबिलिटी में आपको पढ़ाया क्योंकि ये विभाजनीयता के ही क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब विभाजनीयता का जो बचा हुआ हिस्सा है इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज का ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा? आपसे को कुछ नया सीखने को मिला या नहीं? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल इसी समय पर इसके अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद।